जिनको भी काजल लगाने में आंखों में पानी आता है ना, उनके लिए परफेक्ट ट्रिक है। 5 मिनट से भी कम में घर पे नेल एक्सटेंशन, वो भी 2 दिन टिकेंगे। सो हेलो एंड हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ और मैंने इस बार 9 के 9 नवरात्रि रखे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मैंने मैक्सिमम कभी आई थिंक अपनी लाइफ में 1 या 2 बार कभी एक व्रत रख लिया और नवरात्रि का बहुत बड़ी बात है, बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैंने सारे व्रत रखे हैं फुल फ्लेजेडली। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड भाई मेरी बॉडी इतनी सही फील हो रही है ना मुझे, जैसे मैंने आटा और चीनी को बिल्कुल स्किप कर दिया अपनी डाइट में से। एक नॉर्मल सात्विक खाना खाती हूँ, वो भी सिर्फ एक टाइम पे, बाकी पूरे दिन फ्रूट्स खाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। इट फील्स सो गुड। तो लोग को शायद हंसी आई ये वाली बात सुन के, लेकिन पॉटी भी और बड़ी ऐसे लिमिट में आती है। मतलब ऐसा नहीं कि क्या बोल रहे हो, मैं हगे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक सही अमाउंट खाते हो ना, बहुत ज़्यादा नहीं खाते और सही चीज़ें खाते हो, तो आपका डाइजेशन भाई साहब ऐसे आराम से ऐसे बढ़िया हो जाता है एकदम। सो गुड। आई हैव टू मेंशन दिस बिकॉज जब आप धीरे धीरे अपनी एज की तरफ बढ़ने लगते हो ना, एज बढ़ने लगती है, तो इंडाइजेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन भाई परेशान करके रख देती है। ये सब चीज़ें क्या होती है हमें पता भी नहीं था। हम लोग अंटे शंटे चीज़ें खाते थे, सब पचा जाते थे। जब से उम्र बढ़ती जा रही है, ये पेट भी बुढ़ा होता जा रहा है, तो ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है जब नॉर्मल होता है। सोचो ये सब नॉर्मल है, जब ये नॉर्मली होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो एनीवेज, मूविंग ऑन टू टुडेज़ वीडियो। आज मैं आपके साथ ढेर सारे फेस्टिव हैक शेयर करने वाली हूँ एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सबसे पहले मैं हेयर बैंड लगा लेती हूँ बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक आध मेकअप हैक भी होने वाला है, हेयर स्टाइल हैक एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आई विल शेयर विद यू। एंड लास्ट जो मैंने एक वीडियो किया था, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आज ना मैं ये वाला ब्लाउज़ पहनने वाली हूँ। एक्चुअली साड़ी भी पहनूँगी एक सुंदर सी, बट उससे पहले मैं ये ब्लाउज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आई बॉट इट फ्रॉम द ब्रांड अमोदिनी एंड दिस इज़ like the first time I'm trying their blouses. मैंने इसका टैग तक नहीं तोड़ा है अभी। That's how the blouse looks like. I am so impressed with the quality. एक ब्रोकेड का ब्लाउज है and look at that. कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन दिया गया। लाइक मल्टीपल साड़ीज के साथ मैं इसको पहन सकती हूँ, इतना सुंदर लगने वाला है ये। तो इसको पहनेंगे आज हम एंड आई विल पेयर इट अप विद दिस ब्यूटीफुल साड़ी दैट आई बॉट। बहुत ही डिफरेंट सा कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दिस। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ एक बेसिक सा हैक शेयर करती हूँ विच इज़ अ मेकअप हैक। अभी मैंने बेसिकली बहुत हल्का हल्का फाउंडेशन लगाया, सो दिस इज़ द आई मेकअप हैक दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आजकल डांडिया नाइट्स में लोग काफ़ी कैरी कर रहे हैं। एक्चुअली दे अप्लाई अ पर्पल आई शेडो। मेरे पास एग्जैक्ट पर्पल तो नहीं है, तो पिंकिश पर्पलिश कलर है, वही वाला हम अप्लाई कर लेंगे। एंड ये हैक मुझे लिटरली बहुत पसंद आया बिकॉज बहुत ईजी है करना। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इसकी कि इट्स सुपर ईजी, कोई भी आराम से कर सकता है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम आई शेडो में, हल्का सा एक ऑरेंजिश टोन प्लस पर्पल का। मैं बेस में एक कलर लगा रही हूँ सबसे पहले। आप कोई बेस कलर का भी लगाते हो ना ऐसे आई शेडो में लाइट, तो उसके ऊपर ना कलर पे ऑफ दूसरे आई शेडो का बहुत अच्छा आता है। इट गिव्स यू अ क्लीन लुक। सो ये बन गया हमारा सिंपल बेस। नाउ ऑन अ स्मॉल ब्रश, और ये वाला फेस्टिव लुक आप कभी भी कर सकते हो। आप कोई भी एक छोटा ब्रश लो और उस पर अपना पर्पल कलर उठाओ एंड जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस, सिर्फ अंडर आई में। आप इस लुक को रिवर्स भी कर सकते हो, बट मुझे ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लगा, सो आई एम डूइंग इट दिस वे ओनली। मैं यहाँ पर शिमर वाला यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा फेस्टिव वाइब्स चाहिए थी, सो शिमर वाला विल बी परफेक्ट फॉर दिस। बाकी अगर आपको नॉर्मल चाहिए विदाउट शिमर तो आप प्लेन पर्पल यूज़ करना। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक बताती हूँ एंड यू आर गोइंग टू थैंक मी। अगर आपके पास जेल आईलाइनर है ना, तो उससे बढ़िया काजल और उससे इंटेंस काजल आपको कहीं नहीं मिल सकता। बस क्या करना है, जेल आईलाइनर लो, एक ब्रश का पीछे का पोर्शन लो, उसको ऐसे डिप करो उसमें और इससे हम काजल लगाएंगे, बेसिकली टाइट लाइनिंग करेंगे। अभी देखना, कैन यू सी दैट इंटेंसिटी? और बहुत आसान है इससे अप्लाई करना, ये चुभता नहीं है आँख में, राउंड होता है ना आगे से। सिमिलरली मैं इसको यहाँ पर रखकर ऐसे आँख में घुमा रही हूँ जिससे ये टाइट लाइनिंग हो जाए, ऊपर की तरफ भी आसानी से ले जाए। तो जी बस इसको सिंपली लेके और ऐसे से घुमा लो, तो ये बिल्कुल पैना नहीं है, गोल है आगे से, तो आपकी आँख में लगेगा नहीं। एंड लुक एट दैट इंटेंसिटी, है ना सुंदर? सो आई मेकअप का फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी हुडेड आइज होती है। उससे क्या फ़ायदा है यहाँ पे कि आपको ऊपर नहीं लगाना, सिर्फ नीचे नीचे लगाना। इट विल मेक यू आई लुक बिगर। वरना हुडेड में क्या होता है कि अगर आप मोटा लाइनर लगा लो तो वो आँखें और छोटी लगने लगती है। सो दिस इज़ द ट्रिक दैट यू कैन ट्राई फॉर हुडेड आइज, और बाकी सब आँखों के लिए तो है ही। एंड दिस इज जस्ट अ परफेक्ट आई लुक, है ना सुंदर? नेक्स्ट ट्रिक इज़ बेसिकली फॉर कंसीलर। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है, आपको समझ नहीं आता कौन सी शेड का कंसीलर खरीदूँ, ऑल यू कैन डू इज़ अपने से एक शेड डाउन फाउंडेशन लो, उसमें हल्का सा लूज़ पाउडर मिलाओ। आप बेबी पाउडर भी मिला सकते हो अगर आपके पास हो तो, वरना कोई भी अपना पाउडर मिला के इसमें, एंड जस्ट मिक्स इट वेरी नाइसली। सिंपल सी ट्रिक है बट इट वर्क्स वेरी नाइसली, स्पेशली अंडर आई को हाईलाइट करने के लिए। दिस इज़ अ वेरी नाइस ट्रिक। देखो कलर करेक्शन तो आपको एक ऑरेंज शेड से ही करना पड़ता है मेजरली,
लेकिन ये हाईलाइट के लिए बहुत अच्छा है। यू कैन ऑल्सो हाईलाइट योर नोज़। ये ब्लश के नीचे वाला जो चीक बोन वाला एरिया है एंड आईब्रो वाले सेक्शन पे भी लगा सकते हो एंड जस्ट ब्लेंड इट। इसको ना ज़्यादा देर मत रखना ये पाउडर मिला के, जल्दी जल्दी करना ये वाला काम, थोड़ा फटाफट पड़ना, ये सूख जाता है ना। लुक एट दैट, इट वर्क्स वेरी नाइसली। ये वाली मैं सारी ट्रिक शेयर कर रही हूँ एंड दिस इज समथिंग जो मैंने अभी रिसेंटली करना स्टार्ट किया एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक। आपको बेसिकली क्या करना है, पहले टक करके पल्लू लेके जितना चाहिए उतना ले लो और फिर इस वाले पोर्शन को यहाँ से टाइट करके अटैच अ सेफ्टी पिन। ये थोड़ा टाइट होना चाहिए आपका सेफ्टी पिन सो दैट ये शेप बहुत अच्छी आती है इससे। लुक एट दैट। आपको बेसिकली क्या करना है, ये वाला सेक्शन लेके और जहाँ पर भी आप अपनी साड़ी को रखना चाहते हो, जस्ट लाइक दिस आई वांट इट हियर, तो मैं इसमें यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा रही हूँ टू गिव दैट नाइस फिटिंग फ्रॉम द साइड। अब ये लुक बहुत अच्छा आएगा साइड से और आप आराम से अपनी प्लीट्स बना सकते हो। इसमें बेसिकली पहली प्लीट आपको बड़ी लेनी है, बाकी प्लीट्स छोटी छोटी, मतलब इतनी छोटी भी नहीं जितनी आप नॉर्मल बनाते हो, उससे थोड़ी सी बड़ी पहले वाली, और बाकी उस नॉर्मल साइज़ की जो आप बनाते हो अपने फिंगर और थंब के साथ से। ये एक बहुत आसान ट्रिक है, इसमें आपको साड़ी पहनने में टाइम भी कम लगेगा और फिटिंग भी अच्छी आएगी। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको टक करके एंड झटक लो अपनी प्लीट्स को और पुश कर दो, हो गया काम। अगर चाहते हो प्लीट्स वहीं की वहीं रहे, साड़ी कपड़ा ख़राब ना हो, तो इस तरीके की पिन्स यूज़ कर सकते हो। दे आर वेरी यूज़फुल। इनका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आराम से लग जाती है एक बार में और बिल्कुल हिल नहीं सकती आपकी साड़ी। आई जस्ट लव हाउ साड़ी एंड ब्लाउज कॉम्बिनेशन टर्न्ड आउट। भाई इस ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आई है। रियली लाइक दिस ब्रांड, हाईली हाईली रिकमेंडेड। और चलो अब बाल बनाते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा हेयर स्टाइल हैक शेयर कर रही हूँ, आई होप कि आपको पसंद आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ अ वेरी सिंपल हेयर स्टाइल। मैंने रिसेंटली सीखा है, थोड़ा पास आ जाओ, अब आराम से बताती हूँ। सो सबसे पहले आपको एक फ्रंट में सेक्शन लेना है ऐसे करके, जस्ट लाइक दिस। इसे करने के लिए ना इससे पहले एक ट्रिक यूज़ कर लेना, सेंटर पार्टिंग करके। ये हमें ज़्यादा बाल नहीं चाहिए इसके लिए, सिर्फ इतने हेयर की ज़रूरत है। सो सिर्फ इतने ही लेके बाकी में हम क्लचर लगा देते हैं। अब हमें काम करने में थोड़ी आसानी होगी। नाउ एक सेक्शन इधर से और एक सेक्शन इधर से। गर्मी हो रही है, बाकी बालों को टक कर लो और पतली वाली रबर बैंड लेके हम इसमें एक रबर बैंड लगाएंगे और फिर इसमें सेंटर पार्टिंग करके, ये कॉम्ब से ही करना ज़्यादा आसान रहेगा। फिर हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ ट्विस्ट कर देंगे और टाइट कर देंगे। दैट्स इट। यही प्रोसीजर फॉलो करना है हमें 2 बार और। ऑन दिस साइड ऑल्सो एक बड़ा सेक्शन लेंगे, रबर बैंड। ये आसान है करना, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना इसमें सफाई के लिए ना। फिर इसको भी सेंटर पार्ट करके इसको भी अंदर की तरफ ट्विस्ट कर देंगे। एक्चुअली मैं चेक कर रही थी मैंने बाहर की तरफ ट्विस्ट किया है कि अंदर की तरफ, और इसको ही मैंने अंदर की तरफ ट्विस्ट कर दिया। ये भी हो गया ऑलमोस्ट। सिमिलरली ये लास्ट वाला सेक्शन, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है बट सफाई से करोगे ना तो बहुत अच्छा लुक आएगा। सिमिलरली हम इसको भी ट्विस्ट कर देंगे। ये हो गया ऑलमोस्ट हमारा हाफ सेक्शन डन। अब बचा हुआ करते हैं। तो ये हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन है। इसे हेयर स्प्रे से सेट करना मत भूलना, जिससे वो फ्लाईअवेज ना आए और ये लुक अच्छा आए, ठीक है। सो हेयर ऑलमोस्ट डन हो गए हैं एंड पीछे मैंने एक बहुत ही सुंदर सा बन बनाया है, जस्ट लाइक दिस। ट्विस्ट ट्विस्ट करके बस यू पिन्स लगाए हैं, कुछ खास नहीं किया है। अब है बढ़िया हेयर एक्सेसरी हैक दैट आई एम गोइंग टू शेयर। उसके लिए आपको चाहिए होंगे सुई धागा। ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक बहुत सुंदर हेयर एक्सेसरी हम बना रहे हैं। बेसिकली आपको एक फ्लावर लेने हैं, मेरे वाले अभी सूख गए हैं बट एनीवेज आई मेक थ्रू इट ओनली। सबसे पहले मैं एक शेल ले रही हूँ, उसमें आपको सुई धागा डालना है और उस पर्ल को हम ऐसे बेस बना लेंगे सिंपली। नाउ हम ये अपनी सुई फ्लावर में से निकालेंगे। चुप गई। इसके थोड़ी बड़ी सुई लेना इज़ अ बेटर ऑप्शन। मेरे पास थी नहीं बड़े वाली तो मैंने ये ले लिया। फिर आपको फ्लावर डालना है इस तरीके से। अब बड़े बड़े मैं वाइट पर्ल्स ले रही हूँ यहाँ पे और बस उसको हम ऐसे धागे में डालते जाना है। ये बनाई हमने पहली लटकन, ऐसी हमें 3 लटकन और बनानी है। सो मेरे हेयर एक्सेसरी तीनों एकदम रेडी हो गए हैं। बीच वाला मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, साइड वाले थोड़े छोटे बनाए हैं और यू पिन डाल के मैंने ऐसे इसको टक कर लिया है। सो दिस इज़ द लुक। ये हम बालों में लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट। बीइंग अ मॉमी आई अंडरस्टैंड कि नेल्स वगैरह बढ़ाने का झंझट हम लोग कर ही नहीं सकते। किचन में काम करना, आटा मारना, बच्चों को देखना, होल प्रोसेस, कपड़े, बर्तन, सब्जियां, मतलब सब कुछ। सो इट्स इम्पॉसिबल टू ग्रो नेल्स छोटे बच्चों के साथ। तो सो आई बॉट दीज। और मुझे ऐसे नेल्स बहुत पसंद है बिकॉज कभी कोई ओकेजन है, फेस्टिवल है, तो बस ये आराम से लगा लो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, खाना बनाने के बाद लगाना। और बेस्ट बात कि ये ग्लू वाले नेल्स नहीं है, दीज आर बेसिकली प्रेस ऑन नेल्स। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाना है। बेसिकली सबसे पहले हम छोटी उंगली से स्टार्ट करेंगे। सो इसमें से हम एक स्टिकर निकाल रहे हैं। सबसे छोटे वाला मैंने नेल लिया है एंड इस स्टिकर को हम लगाएंगे अपने नेल के ऊपर, जस्ट लाइक दिस। जस्ट प्लेस इट
ऑन द नेल। ये सबसे ज़्यादा आसान लगता है मुझे। एक बार ना मैंने अपने मामा की बेटे की शादी में ये वाले नेल्स लगाए थे मरून कलर के, एंड वो मेरे 2 दिन चल गए थे, सोचो। इट्स वेरी नाइस ग्लो। उसके बाद बस हमें अपना नेल स्टिक कर देना है इसके ऊपर। थोड़ा सा प्रेस करो, हल्का सा मसाज टाइप्स, एंड योर नेल इज़ डन। कैन यू लुक एट दैट? मैं सारे लगा के आती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। 5 मिनट में हो गया भाई। कोई कह देगा ये इतनी सुंदर लग रहे हैं, और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इन पर आप कोई नेल पेंट भी लगा सकते हो। दैट इज़ टोटली अप टू यू, बट आई एम इन लव विद देम। लुक एट दैट। बस यू पिन्स को टक करो और हेयर स्प्रे याद से कर लेना मेरी तरह, एंड दैट्स इट फॉर द हेयर स्टाइल। आप पीछे देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ऑल्सो आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, लड़ियों को और लंबा लंबा बना सकते हो जितना आपको चाहिए, बट अभी मैंने फिलहाल लटकन के हिसाब से बनाया तो मुझे इतना ही प्यारा लग रहा है। जितना चाहो उतनी लंबी बना लो अपने हिसाब से। एंड हाथों में मैंने बहुत ही सुंदर से बैंगल्स पहने विच आर हैंडमेड बैंगल्स। तो कुछ ऐसा भी आप इस फेस्टिव सीजन ट्राई कर सकते हो। सिंपल बैंगल्स नहीं पहने तो दीज हैंडमेड बैंगल्स लुक सो मच ब्यूटीफुल। आई बॉट दिस फ्रॉम मिंत्रा, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड दिस सारी सो ब्यूटीफुल। इसको ड्रेप करना बहुत सच अ प्लेजर, क्योंकि इतनी प्यारी लग रही है पहनने के बाद, और ये बहुत आसानी से ड्रेप हो जाती है। इसका कलर, इसका कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है। यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस फॉर करवा चौथ। दिस कॉम्बिनेशन इज़ वेरी नाइस। मैचिंग करने के लिए मैंने ज्वेलरी भी ऑर्डर की थी फ्रॉम द ब्रांड ATI बेल। मुझे इनका नाम कभी याद नहीं होता, बट आई गॉट दिस रियली नाइस हसली विच इज़ सो प्रिटी। लुक एट दिस डिज़ाइन, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। एंड दैट्स इट। कुछ भी एक्स्ट्रा पहनने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में ही इतनी होलसम है कि इट विल गिव यू अ वेरी नाइस लुक। आप जितना चाहो टाइट और लूज़ कर सकते हो उसको, एंड इट इज़ लुकिंग सो मच प्रिटी। इसके इयररिंग्स भी बड़े ही सुंदर आए हैं, लुक एट दैट। तो ये मोजेनाइट में इयररिंग्स हैं, एंड इस ब्रांड की ज्वेलरी काफ़ी सुंदर और काफ़ी डिफरेंट होती है। आप ट्राइड इट बिफोर ऑल्सो, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये पीछे से जो आ रहा है ना, ये हेयर एक्सेसरी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और पूरे आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से मैच भी कर रही है। तो ऐसे फ्लावर्स लाके आप घर पे ही अपनी सुंदर सुंदर हेयर एक्सेसरीज बना सकते हो। इससे ऐसे ही सेम आप परांदा भी बना सकते हो फ्लावर्स लगा के, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ लुक। इतना सिंपल, इतना एफर्ट वाला है ये एफर्ट्स तो हैं, बट बहुत सिंपल और बहुत एलिगेंट है, एंड आई एम इन टोटली लव विद दिस। चलो आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। एंड आई होप कि ये सारे हैक्स आपको पसंद आए हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।